नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है दोस्तों? प्रकृति में संघ है किंतु भावना में एकात्मक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना था। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा में इसको पारित किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था दोस्तों? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने जो है आत्मा के नाम से संबोधित किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को उल्लेख किया गया है दोस्तों? प्रस्तावना में। याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में जो है मिलती है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है दोस्तों? प्रजातंत्र जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो है अनुसरण करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को जो है कहाँ से लिया गया दोस्तों? 1917 की रूसी क्रांति से जो है लिया गया है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था दोस्तों? 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। याद रखें दोस्तों। 1955 के आबाड़ी अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं दोस्तों? प्रस्तावना का सहारा लेते हैं भारतीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है दोस्तों? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल बाद 1954 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता है दोस्तों? बैरोबाड़ी यूनियन मामला 1960 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संशोधित किया गया था। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे दोस्तों? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। याद रखें दोस्तों। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, जब इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? बॉम्बे बनाम भारत संघ 1994 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में यह प्रश्न उठा था। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है दोस्तों? हरमन फाइनर ने। याद रखें दोस्तों। हरमन फाइनर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह
अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभी निर्धारण जो है किस मामले में किया गया था दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में इस मामले का अभी निर्धारण जो है किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कौन से उपबंध जो हैं तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे? नागरिकता, निर्वाचन एवं अंतरिम संसद संबंधी स्थायी संवैधानिक व संक्रमणकारी उपबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस पर कब अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो है किए गए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ही संविधान सभा के द्वारा किसको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 44 में। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है दोस्तों? स्थिरीकरण कार्य जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञेय अपराध जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 से 35 जो हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित हैं। कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत आती है कृषि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का पद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली थी? न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? अनुच्छेद 51A के सी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य 1 नवंबर को जो है अपने स्थापना दिवस के रूप में जो है मनाते हैं? 7 राज्य मनाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य है। याद रखें दोस्तों। मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित? अनुच्छेद 51। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियाँ और कार्य शामिल है? भाग 14 में। याद रखें दोस्तों। भाग 14 में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कितने हैं? 5 अनुच्छेद हैं। याद रखें दोस्तों। 5 अनुच्छेद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 में किया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का एक केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास जो है राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल पर जो है आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 में जो है जोड़ा गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? अनुच्छेद 51A में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 51A में। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। याद रखें दोस्तों। 7वीं अनुसूची। भारत में सहकारी बैंक अंतर्गत पंजीकृत होता है? राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है पंजीकृत होता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत जो है धर्म विवाह किए जाते हैं? विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो है धर्म विवाह जो है किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष को होते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 किस अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। कौन सा अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? मुस्लिम महिला अधिनियम को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्र अधिकार संबंधी उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा देश के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 356 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष किस संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शामिल किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हत के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया? 10वीं अनुसूची में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक जो है कब पेश किया गया था? 2010 में। याद रखें दोस्तों। 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961 में जो है पारित किया गया था। सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आर वेंकटरमणी को जो है सितंबर 2022 में भारत के 16वें महान्यायवादी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संप्रेक्षता प्रतिवेदन से है? अनुच्छेद 151 का संबंध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में विधि एवं स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों जापान देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? अनुच्छेद 80 में। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन, औद्योगिक और श्रम विवाद अथवा आर्थिक और सामाजिक योजना को जो है संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल किया गया है? संवर्ती सूची में। याद रखें दोस्तों। संवर्ती सूची में। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण कौन सी सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं? राज्य सरकारें करती हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जेल का नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है? दोस्तों जेल अधिनियम 1894 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होता है। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ब्लॉक में गांवों का समूह होता है सबसे छोटी इकाई। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली के माध्यम से की जाती है? कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं इसकी अध्यक्षता। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में प्रस्तावना में किन शब्दों को जो है जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए विचार संदर्भ किस देश के से लिए गए हैं? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखें दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 17 के तहत। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की जो है सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों के लिए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर जो है कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1904 में जो है पारित किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद ने किस वर्ष नागरिकता अधिनियम पारित किया था? वर्ष 1955 में जो है पारित किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उल्लेखित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा जो है शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? अनुच्छेद 60। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? अनुच्छेद प्राप्त है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किस संस्था की स्थापना से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी से जो है संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? यूएसएसआर के संविधान से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 संबंधित है। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।